बचपन में हमने भी बहुत किए होंगे ऐसा। अब हमारे पेरेंट्स से पूछो तो पता चलता है कि कितनी दिवाली खराब करी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कल्पना सन। सो गाइज, आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर हमारी तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब लगती है या फिर मन नहीं होता है, तो हम हर सिचुएशन में कोई भी काम होता है उसको टाल देते हैं। लेकिन कि जब हम काम नहीं करना चाहते हैं और हमारे सामने हमारे बच्चे आ जाते हैं, तो हम कभी भी उनकी कोई भी समस्या हो, मतलब उसको टालते ही नहीं है। भले वो छोटी सी उनको शूज़ ही पहनाना हो, हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, बिल्कुल ख़राब है, फिर भी हम उठेंगे और उस काम को करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम अपने बच्चों के लिए आजकल इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं कि छोटे से छोटा काम अगर वो खुद से भी कर सकते हैं, तो भी हम उस काम को उनको नहीं करने देना चाहते हैं। उनकी एक आवाज़ पे, आजकल की मदर इतनी एडवांस हो गई हैं, बच्चों की एक आवाज़ पे तुरंत भागी भागी जाती हैं और उनको वो काम करके देती हैं। कुल मिलाकर हम उनको एज अ प्रिंस के तौर पर अपने घर में रखते हैं कि हाँ बेटा, कोई भी काम हो, मम्मा है, मम्मा को बोलो, मतलब आप अपने हाथ से कोई ना काम करो। तो गाइज, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो ये चीज़ है कि अपने बेबीज़ को अपने पैरों पर खड़ा करने का भी एक तरीका हम मदर्स को सोचना चाहिए। मतलब हम मदर्स कूल तो होती हैं, लेकिन हम मदर्स ना कूल के साथ साथ मतलब उस चीज़ को ये नहीं समझते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने मतलब बच्चों को सारे काम जो कि वो कर सकते हैं वो करने देते हैं, लेकिन कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कोई भी काम अपने बच्चों को नहीं करते, बिल्कुल महाराजा वाली फीलिंग देते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा करना सही है या ऐसा करना गलत है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे मदर की रोल तो निभा रहे हैं, लेकिन मदर से एक सुपर मदर का रोल भी हमें ही निभाना है। क्योंकि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो किसी और पर डिपेंडेंट होंगे कि कोई और हो जो हमारा ख्याल रखे। हमारा जैसे हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब वो ऑफिस जा रहे हैं, तो उनका बैग कहाँ है, टिफ़िन कहाँ है, उनके शूज़ कहाँ, मतलब सब जैसा कि आप उनका ख्याल रख रहे हो, तो बड़े होकर भी वो उसी आदत के मतलब लत उनको लग जाएगी कि हाँ भाई, मेरी मम्मा मेरा सारा काम करती थी, तो मम्मा के बाद जो मेरी वाइफ या जो मेरी बेटी है, जो भी है वुमेन, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मोस्टली वुमेन ही ये सारे काम करती हैं। पर वुमेन क्यों करती है मुझे समझ नहीं आता, बट फिर भी जो भी वुमेन है, उस आपके बेटे के लाइफ में आपका बेटा एक्सपेक्ट करेगा कि आप वो सारे काम वही करें। सो गाइज, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने आप से भी काम करने दीजिए। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी नाक नहीं किसी की कटने वाली है। अगर आप काम कर रहे हो, तो आपसे कोई ये पूछने नहीं आएगा कि आप कितने बुढ़ापे तक वो काम करोगे और कब तक ऐसा करते रहोगे अपने बच्चे के लिए। अगर आप अपने बच्चे को ये सारे छोटे छोटे से काम सिखा देते हो, तो एंड द लास्ट उसको ही ये काम फ़ायदा करेंगे। जैसे आप जब बच्चा आपका रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए, तो जो काम वो खुद से कर सकता है, ब्रशिंग करना, शूज़ पहनना, अपनी शर्ट को खुद से पहनना, तो ये सारे काम अगर वो कर सकता, भले ही आपका बेबी 5 ईयर का हो, नो प्रॉब्लम, वो कर सकता। आप उसको सिखाइए कि खुद से करो। और हाँ, एक ज़रूरी बात ये कि जैसे बच्चा स्कूल से आने के बाद कपड़े फेंक रहा है, ये कर रहा है, तो इसमें भी आप उसको थोड़ा सा सिखा सकती हैं कि बेटा, ये चीज़ें यहाँ पर ही रखो, क्योंकि सुबह आपको फिर से स्कूल जाना है, तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। सुबह आप जल्दी जल्दी करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से निकाल के पहन सकते हो। फिर मम्मा को मत बोलना कि ये कहाँ रखा है, इसलिए ये आपको ही समझना होगा। तो बच्चा उस चीज़ को समझ के अपना जो टाई है, अपना बेल्ट है, उसको एक जगह, उसको आप एक खुद की उसकी जगह बता दो कि बेटा ये जगह है आपकी, आप यहाँ पर रख सकते हो, ताकि आप अगले दिन आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चा वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा, सीखेगा कि हाँ वाकई मैं रखूँगा तो मैं ही ढूंढूंगा। तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि जब आप उससे पूछोगे कि ये चीज़ कहाँ है, टाई बेल्ट कहाँ, तो वो खुद से दौड़ के जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे वाह, मैं अपना काम खुद से कर रहा हूँ, तो उसको खुद से अच्छा लगेगा। दूसरा, अगर आप घर में सपोज़
झाड़ू लगा रहे हो और झाड़ू लगाते समय आपका बच्चा कह दे मम्मा मैं पोछा लगाऊं, तो बिल्कुल उसे करने दीजिए। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बच्चे नहीं कर सकते हैं और इससे किसी की भी नाक नहीं कटेगी। कोई आपसे आके कहे कि अरे अपने बच्चे से पोछा लगा रही, क्यों भाई, क्यों ना लगवाऊं। मतलब अगर बच्चा खुद से अपनी माँ की हेल्प करना चाहता है तो करने दीजिए। इससे ये बहुत अच्छा है, बच्चों में कई सारी चीज़ें इससे डेवलप होती हैं कि सिर्फ वुमेन ही काम नहीं करती है, मतलब उनको भी आगे चल के ये आदत लगी रहेगी कि अपने काम वो अपने आप से कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं बच्चों के साथ कि आप जब बच्चे स्कूल से आए या कभी भी रात में सोते टाइम तो आप बच्चों से ना बातें ढेर सारी कीजिए। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि बच्चों से बातें करने से क्या फ़ायदा, तो बच्चों से बातें करने का ये फ़ायदा कि जब वो टीन एज में होंगे, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे और अपनी जो छोटी छोटी सी बातें हैं वो छुपाने लगेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब अगर आप बच्चों से बातें करते रहेंगे, बचपन से ही ये हैबिट आप बच्चों के साथ खुद की डेवलप कर लेंगे कि अपने बच्चों से किसी भी टॉपिक पर कोई भी बात अगर आप करते रहेंगे तो उससे ये होगा कि जब टीन एज आएगा तो आपके बच्चे खुद ब खुद वो सारी बातें जो भी उनके साथ हुआ है, पूरे दिन का रूटीन या जो भी है, वो खुद आपके साथ शेयर करेंगे। आपको कभी भी ये चीज़ खुद से पूछना नहीं पड़ेगा और जो टीन एज पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसका भी आपको सामना कम से कम ना के बराबर ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको बच्चों की सारी बातें पता हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से बच्चों का माइंड मेकअप कर सकते हो कि हाँ क्या चीज़ सही है, उन्हें समझा सकते हो, तो ये कर सकते हो। अब कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का काम तो करते रहते हैं लेकिन उनसे बातें नहीं करते। भाई मैं तो अपने बच्चों से खुलकर बातें करती हूँ जब भी वो नाइट में सोते हैं। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे रात में सोने चले तो वो अपने बच्चों से कहेंगे बेटा आप सो जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, आज पूरा दिन बहुत काम किया। तो गाइस ऐसा मत कीजिए मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल बच्चों के साथ मत कीजिए। क्योंकि बच्चे जो हैं आपके साथ क्वालिटी टाइम मांगते हैं, वो खुद से चाहते हैं कि आप उनके दोस्त बनो, आप उनको स्टोरी सुनाओ। तो जब बेड टाइम होता है आप उनको एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाइए और बच्चों को भी इससे मज़ा आएगा, आपको भी स्टोरी सुनाने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा घुमा फिरा के। और आप कोशिश कर सकते हो मोटिवेशन वाली स्टोरी सुनाओ जिससे बच्चे और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो ये है टिप्स, आप अपने बच्चों से बातें करना स्टार्ट कैसे करें। सिर्फ काम करना ज़रूरी नहीं है, उनके साथ बातें करने से आप उनके फ्रेंड भी बन सकते हो और इससे आपकी और आपके बच्चे की जो बॉन्डिंग है ना वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ये आप करके देखिए फिर बताइएगा। लास्ट जो मेरा टिप है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को सुनाते ही रहते हैं, हर किसी बात में उनको बस सुना दिया। मतलब कुछ भी आए, कुछ भी काम बच्चा कर रहा है उसको बस सुना देना, भले वो काम अच्छा है, नहीं अच्छा है, खराब है, कैसा भी है, देखा अरे नो ये नहीं करना है, नो वो नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पर भी ऐसा मत कीजिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पेंसिल को दीवार पे चलाना कैसा लगता है। बचपन में हमने भी बहुत किए होंगे ऐसा। अब हमारे पेरेंट्स से पूछो तो पता चलता है कि कितने दीवारें ख़राब करी और क्या क्या किए हैं। तो बच्चों को ऐसा करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या उसको ख़राब करना सही नहीं, तो आप उसको ना एक सेकंड ऑप्शन दीजिए। जैसे कि अगर बच्चा दीवार पे कुछ चला रहा है या किसी कैलेंडर को ख़राब कर रहा है या बेड शीट को ख़राब कर रहा है तो आप उसको कॉपी दीजिए, आप उसको एक ब्लैक बोर्ड लाकर दे सकते हैं। मतलब जो आपसे सुविधा हो सके, आप स्लेट लाइए, चौक दीजिए बच्चों को, उसमें भी बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ड्राइंग करने में। तो आप ये सारी आप सेकंड ऑप्शन अगर बच्चों को देंगे ना तो उनको भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और उनकी जो सीखने की ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इससे क्या होगा, फिर से आपकी और बच्चों की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी। कैसे स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप बच्चे को हमेशा सेकंड ऑप्शन दोगे तो बच्चा क्या करेगा कि कोई भी काम करने से पहले एक बार आपसे पूछेगा ज़रूर कि एक बार मम्मा से डिस्कस कर ले, हो सकता है मम्मा मुझे कोई और अच्छा ऑप्शन दे दे, इससे ज़्यादा बेटर हो। तो इसीलिए बच्चे इस तरीके से आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुल मिल जाएंगे और आप अपने बच्चों की सुपर मॉम बन सकते हो। तो गाइज़ ये थी मेरी
छोटी छोटी सी टिप्स जो कि आपको एक मॉम से सुपर मॉम बना सकती हैं। सो गाइज़, अगर आपको मेरी ये छोटी सी टिप्स और ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट्स करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो का क्या फ़ायदा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।